जब तक शाम तक तो पूरी झोली भर गई, पर फिर भी भीतर वो एक दाना, मेरा एक दाना कम हो गया, मेरा एक दाना कम हो गया। भोरी झोरी भर कर घर ले गया, बिल्कुल झोरी भर कर घर पे ले गया। वह बेटे की माँ पूछ रही, आज क्यों ऐसे रोनी सूरत बना के बैठे हो? रोज की अपेक्षा से आज तो तुम्हें ज्यादा मिल गया। रोज आधी झोली भर के लाते हो, आज पूरी झोली तुम्हें भरी मिली है। वो कहता है मिली तो है, पर आज एक दाना कम है। एक दाना कम है, एक दाना मैंने राजा को दे दिया। पूरी हकीकत बताता है। वो कहते एक दाने में तुम ऐसे कर रहे हो, मरे जा रहे का? एक झोली भरी तुम्हें नहीं दिख रही? रोज आधी भर के लाते थे, पूरी भरी, उसमें से एक दाना तुम्हारा कम हो गया। पर क्या करे, लकी जो अनलकी होते, रोने का नसीब है, वो बेचारी रोते ही रहते। भरे हुए को नहीं देखता। एक दाना गुम गया, एक दाना कम हो गया। वो पत्नी कहती है, बेटी की माँ कहती है, चलो ठीक है, अब रो नहीं, भोजन बना रहे हैं, भोजन कर लो शांति से, झोली खाली कर लो, क्या क्या अनाज कितना क्या कैसा है दिखा दो, क्या बचा है क्या लाए हो। पूरी झोली खाली करता है, पूरी झोली खाली करता है। और पूरी झोली जैसे ही खाली करता है, वह पत्नी थी, वो देखती है कि कैसा गेहूँ कैसा क्या अनाज है, सब कुछ जैसे देख ही रही थी। देखते देखते अचानक एक सोने का दाना, अचानक एक सोने का दाना उस पत्नी के हाथ में आता है। और वह कहती, ये क्या, ये किसने दे दिया? जैसे ही वो हाथ में उठाता है, उसकी अकल ठिकाने आती है। अरे ये कहीं ना कहीं मैंने एक दाना राजा को दिया था, उसके बदले में एक सोने का दाना हुआ। अगर मैं मुट्ठी भर दे देता तो शायद मुट्ठी भर दाने मेरे सोने के हो जाते। एक दाना दिया तो एक सोने का हुआ, मुट्ठी भर देता तो मेरा पूरे पूरे वे दाने सोने के हो जाते। पर क्या करे, पर क्या करे, जिसके किस्मत में जितना लिखा है, जिसकी सोच जितनी है, जिसकी सोच जितनी है, उसको उतना ही मिलता है, उतना ही मिलता है। लाख देव शास्त्र गुरु समझाने का प्रयास करे, कितना ही आचार्य भगवंत कहे कि अचिंत्य 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 महिमा है दान की, पर देने की दानत हो तो ना। देकर भी अपने आप को सोचते हैं क्या, अरे यार हमें देना पड़ा देना पड़ा देना पड़ा, एक एक अनाज देना पड़ा, एक दाना देना पड़ा। अरे दिल खुश होकर लुटा देते, दिल खुश होकर लुटा देते तो झोली तुम्हारी आज मात्र अनाज से भरी है, सोने की उन दानों से तुम्हारी झोली भर जाती। पर क्या करे, झोली में छेद जो है, पुण्य की झोली में छेद जो है, करते तो सब है, पर कहीं ना कहीं शुद्ध विधि शुद्ध भावों से नहीं करते, नहीं करते नहीं करते। सबको मिला है, कहते भी है कई बार, निर्मल जी भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। पर मात्र माँ कहते ही हो, कभी पहुँचे नहीं। हम तो हमारे कॉलोनी में आएंगे, हम तो जहाँ जब होगा तब देख लेंगे। मुश्किल से तो दिगंबर मुनि नगर में पहुँचते हैं, मुश्किल से तो सबसे आहार ले पाते हैं, पर कितने हम दे पाते हैं, कितने हम दे पाते हैं, कितने हम दे पाते हैं। जो दे नहीं पा रहे हैं उनसे पूछो। क्यों जय कुमार जी, देने वालों को कीमत नहीं है, जो देने की शक्ति रखता है उनको कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। विचार करो विचार करो, बनने वाले जो सिद्ध है, भावी अरिहंत है, उनको दान नहीं दे पाए, उनकी व्यवस्था नहीं बना पाए, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समय हो गया है, श्लोक पढ़ ले 80 नंबर का। समय हो गया है, श्लोक पढ़ ले 80 नंबर का। फिर तो 9 2 11 हो नहीं है, भाग ले नहीं है। पढ़ते हैं पहले सोमप्रभ स्वामी क्या कह रहे हैं।
कैसे समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं श्रावकों को, बार बार समझा रहे हैं। अरे पुण्य चाहिए तो भी पुण्य चाहिए, और पुण्य को छोड़ना है तो भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के पुण्य नहीं मिलता, और बिना पुण्य के पुण्य छूटता भी नहीं है। भगवान बनने के लिए भी पुण्य चाहिए, भगवान का भक्त बनने के लिए भी पुण्य चाहिए। दिगंबर मुनि बनने के लिए भी पुण्य चाहिए, और दिगंबर मुनि का सच्चा भक्त बनने के लिए भी पुण्य ही चाहिए। बिना पुण्य के पाटोदी वह चूहे छिपकली जैसे भगवान की प्रतिमा के आगे पीछे तो जीव घूमेगा तथाकथित भक्त कह के हुए, पर वो भक्त नहीं है, वह कम भक्त है। कम भक्त है जो मुनि को मुनि नहीं, गुरु को गुरु नहीं देख पा रहा है। क्या करे, कैसी श्रद्धा की आग फूटी है जीवों की, कैसी परिणति, कैसी सोच हो चुकी है जीवों की। कैसे कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा। पढ़ते हैं श्लोक फिर और समझते हैं उनके ही शब्दों में कैसा चिंत्य फल है दान का। भिखारी ने दान दिया, एक दाना सोने का हो गया। आप तो नहीं, मैं भिखारी नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। कहता हूँ क्या मुकेश जी? मैं किसी को कुछ नहीं कहता। आप ही समझ लो हम कौन है, क्या है, कहाँ है, हमारी झोली, हमारी चादरा, हमारी औकात कितनी है। होने पर भी नहीं दे रहे हैं तो हमारी परिणति क्या और कैसी है। पढ़ो। तस्यासन्ना रतिरचुरी कीर्तिरोत्कंठिताश्री स्निग्धा बुद्धि परिचय परा चक्रवर्तित्व रिद्धि पाणो प्राप्तात् दिव्य कमला कामुकी मुक्ति संपत् सप्त क्षेत्र्या वसति विपुलम वित्त बीजम निजम यह। पढ़ो एक साथ। यह जना निजम विपुलम वित्त बीजम सप्त क्षेत्र्याम वपति। कितनी गजब की बात कह दी। जो पुरुष अपने बहुत भारी विपुलम, विपुल यानी बहुत बड़ी धन संपदा को, धन रूपी बीज को, वित्त बीजम, कितनी गजब की बात की। वो भी बीज था ना, वो भी तो बीज ही था। पलटकर एक बीज सोने का होकर मिल गया था। तुम्हारे पास भी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों है, ये विपुल धन रूपी बीज कहाँ वपति, कहाँ बोना है, कहाँ बोना है। खेत में जाके गाड़ के मत आ जाना। हाँ, नहीं तो महाराज ने कहा विपुल धन है, वो जमीन में गाड़ लो, जाके जमीन का गड्ढा खोद के डाल के आ जाए। उस भूमि में नहीं, उस भूमि में नहीं। सप्त क्षेत्रया, 7 क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में, 7 खेतों में नहीं, नहीं तो 7 खेत खरीद के 7 खेतों में गाड़ के आए पाट दी। सप्त क्षेत्र कल बताए, 7 क्षेत्र आज भी बताए। इन सप्त स्थानों में, इन 7 स्थानों में, इन 7 स्थानों में अगर जो पुरुष इस धन रूपी, विपुल धन रूपी बीज को बोता है, वह क्या क्या प्राप्त करता है। यह कह रहे हैं रति ही तस्य आसन्ना, प्रीति उसके निकट रहती है। जो दान देगा, जो दान देगा और जो सच्चे भावों से दान देगा, विश्वास मानना, उसके लिए संसार में कोई 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 ऐसी वस्तु असंभव है ही नहीं है कि जो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। कोई ऐसी वस्तु असंभव नहीं है, पर आवश्यकता सच्चे भावों से, गदगद परिणामों से उस दान की क्रिया को करने की आवश्यकता है। सिंह जी, ये जड़ की क्रिया नहीं है दान पूजा। अभी चैतन्य से उसकी अनुभूति करना सीखी कहाँ है? नहीं है, नहीं है।
कभी भगवान का अभिषेक करते हुए कई बार पूछता हूँ, मुनिराजों के हाथ पर ग्रास रखते हुए माँ आंखों से झलझल पानी बह पाया, भीतर गदगद परिणाम हो पाए, मयूर भाई मन मयूर नाच पाया कि आज मैंने मुनिराज को आहार दिया, आज मैंने भगवान की शांति धारा की, ऐसे परिणाम नहीं हुए। दिए, ठीक है, पड़गान कर लिया, दे दिया आहार, हो गया, जाओ महाराज, छोड़ा है कमरे तक। भावी सिद्धों को, भावी सिद्धों की, भावी सिद्धों की, भावी अरिहंतों की, वे तो सिद्ध बनेंगे, अरिहंत बनेंगे, मां विश्वास मानना, कभी उनके हाथ पर ग्रास आहार रख नहीं सकते। ये एकमात्र चारों गतियों में एकमात्र धन्य पर्याय, मनुष्य गति है जो निर्ग्रंथों के हाथ पर आहार रख सकते हैं, अन्य कोई पर्याय है ही नहीं, अन्य कोई पर्याय नहीं, अन्य कोई पर्याय नहीं है। एकमात्र, ये एकमात्र बैटरी पर्याय है जो तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्ण रूपी बीज 7 क्षेत्रों में बोने के लिए निमित्त बन सकती है। पर सच्चे भावों का खाद पानी भी जरूरी है, मात्र बीज उत्कृष्ट होने से काम नहीं होगा। विश्वास मानना, कुपात्रों को दान दोगे तो वह दान कुभोग भूमि ले जाएगा, अपात्रों को दान दे दोगे तो वह दान नष्ट हो जाएगा। मात्र सत पात्रों का ही दान दान कहा है। आगम में दयादत्ती लिखी, समदत्ती भी लिखी। जो दीनहीन गरीब व्यक्ति है उसके लिए समानता करने के लिए उसको धनराशि दो, सहयोग करो, मदद करो, ये पुण्य का कार्य है, ये समदत्ती है, पर दान नहीं है। किसी दीनहीन तिर्यंच को, गाय को, आदि आदि को मदद करना, उसको भोजन कराना, वो भी अहिंसक। हिंसक को खिलाओगे ना, बहुत सारे लोग खिलाते, सुबह से लेके देखता हूं मैं, वे कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हैं, तुमने खिला के उसे पुष्ट कर लिया, किसी चूहे को जाके खा लिया ना, उसकी अनुमोदना का पाप आपको लग रहा है। हाँ, किसी भिखारी को पैसे दे दिए, उसने जाके मांसाहार कर लिया, पूर्ण रूप से पाप आपको लग रहा है। विवेक से, विवेक से, विवेक से कार्य करे, विवेक से कार्य करे। सत्य घटना है, सत्य घटना है, आगम में लिखा है। एक सेठ जी ने मात्र दया के वशीभूत होकर एक भिखारी को कुछ पैसे 10-20 रुपए दिए। उसने जाकर मछली पकड़ने का जाल खरीदा। वो सोच रहा है कहाँ 10-20 रुपए काम में आएंगे, पुराने जमाने की बात है, मछली पकड़ने का जाल खरीदा। वो तो मछली का व्यापार शुरू कर लिया। इधर उसने मछली का व्यापार करते 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 भिखारी तो धनवान हो गया, पर 10-20 रुपए देने वाला जो सेठ था वो कंगाल हो गया। ये कर्णनियोग है, इसके साथ कोई का छल कपट कैलाश जी नहीं चलता, किसी का नहीं चलता, नहीं चलता। इसलिए सोचो, विचार करो, सत पात्रों को दिया हुआ ही दान दान है, 7 क्षेत्रों में दिया हुआ ही दान दान है, अन्यथा वह कुदान अदान है। कुपात्रों को कुदान है और अपात्रों को अदान है। जो सच्चे पात्रों को सच्चे भावों के साथ दान देता है, बीज बोता है, वह प्रीति, एक दूसरे के प्रति प्रीति, समाज में, देश में, राष्ट्र में उसके प्रति प्रीति अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि प्रीति उसके निकट रहती है। कीर्ति अनुचरती, कीर्ति उसकी दासी बन जाती है। यशा कीर्ति उसकी दासी बन जाती है, उसके साथ ही रहते रहते वह जहाँ जाए, जैसा कहे वैसे वह यशा कीर्ति उसके आगे आगे जाके उसकी व्यवस्था करती है, उसकी दासी बन जाती है। श्री ही उत्कंठिका, श्री धन वह लक्ष्मी उसकी उत्कंठिका, यानी उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित उत्कंठित रहती है। कब वह दानी मिले जो सच्चे भावों से, बिना आकांक्षा के, बिना व्यवस्था के, बिना निर्माल्य का भोग भोगे दान कर रहा है। कम करो, कम करो, कम करो, पर निर्माल्य का सेवन करते करते, किस्तों में बांटते बांटते दान मत करो, मत करो। यह आगम की व्यवस्था नहीं है। ये तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, पर मुकेश जी आगम की व्यवस्था ये नहीं है, नहीं है।
बुद्धि स्निग्धा, बुद्धि उस पर स्नेह करती है। इतना ही नहीं, चक्रवर्तीत्वम रिद्धि परिचर्यता, चक्रवर्ती की रिद्धि भी परिचय में तत्पर है। परिचय कराने के लिए वो चक्रवर्ती की रिद्धियां भी खड़ी है। अरे ये दानी है, ये दानी है, पर दिखावे का दानी नहीं, पटिया के नाम के लिए किया गया व्यापार नहीं, हर्ष भाव से, गदगद भाव से, बिना आकांक्षा के और समय पे, यद अवसरे, अवसर पर, समय पर, जब जरूरत है तभी करने की आवश्यकता है। सब काम हो गया, अब मरते को तुम अमृत पिला रहे हो, वेंटिलेटर पर पानी पिलाने जा रहे हो, सब काम हो गया, अब पटिया और कह रहे अब नीम का पत्थर में रखूंगा, नहीं। यद अवसरे, अवसर पर, समय पर काम करो। त्रिदिव कमला पाणो प्राप्ता, स्वर्ग की भी लक्ष्मी हाथ में प्राप्त होती है। स्वर्गों के जो भोग है, स्वर्गों के भी जो भोग है, वह अनिमा महिमा लघिमा आदि रिद्धियां भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। वहाँ ना भोजन करने की, ना कुछ करने की आवश्यकता, मात्र उन वृक्षों के पास पहुँचो, इच्छा करो, सामग्री मिल गई, मन में भावना भाव, कंठ से अमृत झर गया, वह उत्कृष्ट भोग भी तुम्हें दान से मिलेंगे। उतना ही नहीं, मुक्ति संपत कामों की मुक्ति लक्ष्मी भी आपकी अभिलाषा करेगी, अगर सच्चे भावों से समय पर बिना आकांक्षा के दान दिया है तो। जाओ, समय हो गया है, मेजर साहब भाग लो, भाग लो, उधर नहीं, भीतर भाग लो। श्रावक के आवश्यकों में, दान में भाग लो। भाग लेना तो सीख ही लिया है, पर इधर भी थोड़ा सा भाग लो, क्योंकि इस जीवन में सबसे 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 अनर्घ्य, सबसे अनर्घ्य, सबसे कीमती, सबसे अनमोल, अनमोल वस्तु कोई है तो समय पर समय का काम करना है। अवसर पर दिया हुआ ही दान, अवसर पर किया हुआ ही सहयोग अनमोल, बेशकीमती, अनर्घ्य होता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए समय है, समय है, समय है कि जैन साहब, समय को समझो। पुनः समय मिले, पुनः अवसर मिले, पुनः देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। मिला है, जगा लो, जगह मिली है, जगा लो। पुनः मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।